बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल को देखने के लिए और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए मटर पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। जब आपका कुछ सादा खाने को दिल चाहे तो आप मेरे मटर पुलाव की रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिए और बनाइए। और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो बग़ैर टाइम वेस्ट करे हम इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लेते हैं दोस्तों। मटर पुलाव के लिए मैंने हाफ़ केजी राइस ले लिए हैं। ये बनास्पति राइस है। इसको मैंने 20 मिनट पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। 1 प्याली मटर का इस्तेमाल किया है मैंने। इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट यूज़ करूँगी। और ये वो मसाला है, इसकी रेसिपी मैं आपको दूँगी। ये होममेड मसाला है। ये खुशबू इससे डालने से बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इसमें जायफल, जावित्री, छोटी इलायची और बड़ी इलायची को मिक्स करके मैंने पाउडर तैयार करके रखा हुआ है घर में। ये मैं हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करूँगी। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अदद प्याज को स्लाइस कर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने बीच से कट करके रख लिया है। और इसमें मैं खड़ा मसाला यूज़ करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 4 से 5 लौंगे, 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी के स्टिक्स मैंने इस्तेमाल किए हैं और 10-12 काली मिर्चें और 2 बड़ी इलायची और 3-4 छोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी तैयार करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है, जिसको मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है। आप इसको घी में भी तैयार कर सकते हैं। वैसे तो घी के अंदर ही पुलाव बिरयानी बहुत अच्छे मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं, मगर आज मैं इसको ऑयल में तैयार कर रही हूँ। और इसके अंदर मैंने 1 अदद जो प्याज ली थी वो मैंने स्लाइस करके डाल दी हैं। आप अब मैं इसके अंदर खड़ा गरम मसाला शामिल कर दूंगी। इसके अंदर लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, दालचीनी की स्टिक्स और ज़ीरे का इस्तेमाल कर लिया है। आप एक टिप्स नोट करते चलें दोस्तों, जब भी आप पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, तो आप जो देखते हैं ना बाहर के जो स्टाइल से बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपको फ्लेवर्स आते हैं, वो क्यों आते हैं? जब आप प्याज को ब्राउन करने के लिए फ्राई करें, तो जब आप ये लाइट गोल्डन होने की तरफ हो तो उससे पहले आप खड़े गरम मसाला डाल दीजिए और उसको भी प्याज के साथ ही फ्राई करिए, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। अब मैंने इसके अंदर जो हरी मिर्चें बीच से कट कर ली थी वो डाल दी है। बाद लोग इसके अंदर चॉप हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करते हैं और अगर चाहें तो आप इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, मगर दोनों ना डालने की मैं आपको वजह बताती हूँ कि जब भी साबुत हरी मिर्चें डालें तो वो स्प्रिंकल करती हैं, उड़ने लगती हैं तेल में जाते ही, तो इसलिए मैं इसको बीच से कट कर लेती हूँ। और अगर आप इसके अंदर चॉप करके डालेंगे तो जो हम मटर पुलाव बना रहे हैं उसका कलर ग्रीनिश टोन की तरफ चलाया जाएगा। तो इसीलिए मैं मटर पुलाव को वाइट रखती हूँ, इसीलिए मैंने इसको बीच से कट करके डाली है। अब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का 3 टेबल स्पून डाल दिया था, उसको मैंने फ्राई करा। अब मैंने मटर डाल के 1 प्याली इसको मैं भून रही हूँ। देखिए मैंने पानी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इसको कवर करके ऑयल में पकाया है मटर को, ताकि जो मटर का कच्चापन होता है वो निकल जाए। जब मटर अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे, भून जाएंगे, फिर मैं इसके अंदर हाफ़ कप के करीब देखिए मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। अब मटर एक भाप में गल जाते हैं, मगर आप पहले इसको घी में या ऑयल जिसमें भी पका रहे हो उसमें पहले मटर को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें, उसके बाद इसमें पानी डालें। अगर हम पहले से पानी डाल देंगे तो मटर अच्छी तरीके से भूनेंगे नहीं, पकेंगे नहीं, तो फिर वो अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा मटर पुलाव में। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट शामिल करके जो भीगे हुए राइस थे अब मैंने शामिल कर दिया। इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल करूँगी। आपके राइस जितना पानी उठाते हों या जिसमें कुक होते हों उतना पानी आप शामिल करिए। मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करा था इसमें, और देखिए मैंने कवर करके पकाया। पानी तकरीबन कम रह गया इसके अंदर। अब मैं वो मसाला जो मैंने जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची डाली था वो मैंने स्प्रिंकल करके इस पर डाल दिया। मैं कवर करके इसको दम की आंच में पकाऊंगी। आप जब भी पुलाव या कुछ भी चीज़ बनाए तो ये इस स्टेज के ऊपर मसाला डाला करिए। इसमें जब आप ये
पक के कुक होके तैयार होंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और पूरे घर में आपके स्प्रेड हो जाएगी और सब लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या इंग्रेडिएंट डाले जो आपकी ज़बरदस्त सी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए राइस भी मेरे बिल्कुल कुक हो गए हैं और खिले खिले पके हैं। और दोस्तों मेरी रेसिपी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। मैंने इसको रायते, चटनी और सलाद के साथ सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए या मेरी टिप्स पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर आप न्यू हैं तो आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।